अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्वीट डिश सिखा रही हूँ। वो है फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर 2 कप जो है दूध ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर 4 खाने के चमचे चीनी के डाल दूँगी। और मैंने 1 कप और लेना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और चीनी को हमने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है और इसमें वनीला एसेंस के भी कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। अब हमने कस्टर्ड लेना है 2 खाने के चमचे और आधा कप दूध के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको डालते रहना है और इस तरह से कस्टर्ड बन जाएगा। कस्टर्ड बहुत ईजी रेसिपी है, लेकिन मुझे कस्टर्ड बनाना नहीं आता था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, क्योंकि मैंने ली हुई थी होम इकोनॉमिक्स और उसमें आ गया जनाब हाउ टू मेक टी और कस्टर्ड। टी के लिए तो मैं खुश हो गई कि दुनिया में कोई मेरे से अच्छी टी बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त टी बनाती हूँ। लेकिन कस्टर्ड की रेसिपी मुझे मालूम नहीं था, खाया बहुत दफ़ा था, मी बनाती थी, तो इसलिए मैंने कहा ओ भाई मैं कस्टर्ड कैसे बनाऊँ। मैंने एक टेबल पे गई, लड़कियों से पूछा प्लीज़ मुझे बता दो कि कस्टर्ड कैसे बनता है। वो मुझे अजीब व गरीब हैरत ज़्यादा नज़रों से देखती हैं और कहती हैं कि अच्छा आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आता, मुझे आप बता देंगी तो मैं बना लूँगी। कहती कि कैसे बनाओगी जब तुम्हें बनाना नहीं आता, तो कैसे बनाओगी। मैंने कहा मैं बना लूँगी, ये मेरा अपना कमाल है। लेकिन बस देख के आपस में हंसती हूँ, मैं आगे चली जाती। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मुझे कस्टर्ड बनाना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो नहीं आता। अब मैं शर्मिंदा होने की बजाय हर एक से रेसिपी पूछती गई, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बताई। फिर जनाब एग्जामिनर को पता चला जनाब एक लड़की जो है पूरे हॉल में घूमती फिर रही है, क्या मसला है आपको, आप एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते, सबको तंग क्यों करिए। मैंने कहा पहले तो मैं सोचा कि मैं अब इनसे क्या कहूँ कि मुझे कस्टर्ड नहीं बनाना आता। अच्छा मैंने कहा चलो सही है, मैं ऐसा करती हूँ कि तो यही मुझे रेसिपी बता दें। मैंने कहा मैडम असल में मसला ये है कि मुझे ना कस्टर्ड बनाना नहीं आता, मैं हर एक से रेसिपी पूछ रही हूँ, मुझे कोई बता नहीं रहा। तो कहती हैं अच्छा आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता, तो जाएँ आप शराफत से उधर बैठें और आप दोबारा पेपर की तैयारी करें। ठीक है नहीं, अगर मुझे रेसिपी पता चल जाएगी तो मैं बना लूँगी, बनाने का कोई मसला नहीं है। कहते हैं जब बनाना आता नहीं है, रेसिपी पता नहीं है, तो आप कैसे बना लेंगी। जाएं और आप किसी को तंग ना करें और जाके आराम से जो बनाना आता है वो बना के ले आए। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। मैंने कहा लो भाई अब तो बस हम तो इसमें तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं जाने लगी अपनी टेबल की तरफ, तो देखा कि 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे बता दो कि कस्टर्ड कैसे बनता है। मैंने हरी से पूछा, कोई भी मुझे नहीं बता रहा। चलो अब उल्टा सीधा जैसा भी बता दो मुझे, मैं बना लूँगी। तो कहती हैं अच्छा आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता तो आप कैसे बनाएंगी। मैं कहा रेसिपी के थ्रू बना लूँगी। कहते हैं ठीक है आपके पास वो कस्टर्ड है। हाँ है कस्टर्ड, बिल्कुल नया डिब्बा लेकर आई हूँ, सुबह लेके आई हूँ। तो कहते हैं ठीक है उसके पीछे उसकी रेसिपी लिखी हुई। अच्छा मैं कहा क्या मतलब, डिब्बे के पीछे रेसिपी लिखी हुई और मैंने अलाउ कर दिया हमें एग्जामिनेशन हॉल में कि हम लेके आ जाए। कहते हैं हाँ उसके पीछे पढ़ोगी और लिख कर बना लोगी, अगर बना सकते हो तो बना लो जाके। मैंने कहा अच्छा नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और मैं जनाब गई और फिर देखा, मैंने कहा उफ कस्टर्ड के पीछे ही लिखी है इसकी रेसिपी, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। और मैं पिछले 1 घंटे से हर एक की टेबल पर जा जा के मिन्नतें कर रही थी, हर एक को बता रही थी कि प्लीज़ मुझे बता दो कि रेसिपी क्या है, लेकिन कोई मुझे नहीं बता रहा था। और यकीन माने उस वक्त मुझे वो गाना याद आया, आज मैं ऊपर आसमां नीचे वाला गाना मुझे याद आया, क्योंकि मुझे तो दिल ने कहा बस अब तो मैं ना इसमें अच्छी तरह नंबर लेके पास हो जाऊंगी। अब मैंने जनाब जल्दी से जैसी रेसिपी लिखी हुई थी जो मैंने आपको शुरू में बताई है, उस तरह से मैंने कस्टर्ड बनाया फटाफट। और कस्टर्ड बनाने के बाद जनाब चाय बनाई, क्योंकि चाय मैं फ़ौरन एक जोश के बाद उतार लेती हूँ और दोबारा गर्म नहीं करती कभी भी चाय को, क्योंकि अगर आपने दोबारा गर्म करनी होती है तो उसमें एक स्मेल से आ जाती है, एक वो मुझे पसंद नहीं है। कभी मैं थर्मस की भी चाय नहीं पीती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने चाय बनाई और लेके चली गई। तो पहले तो वो मुझे बेहतर देखी, कहती है अच्छा आप कस्टर्ड बना लिया आपने। मैंने कहा जी मैडम मैंने बना ली है कस्टर्ड। कहती है अच्छा तो रेसिपी कहीं से मिल गई थी आपको। उनको तो डिब्बे में लिखी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था, सबको पता था कि डिब्बे में लिखे, वो बस मैंने उसको पढ़ के कहने बनाया कैसे। मैंने कहा मैडम इसको मैंने पढ़ के बनाया और देखिए मैं कस्टर्ड बना के ले आई हूँ और उसकी मैंने डेकोरेशन भी की है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने की है, ठीक है, पता नहीं कैसा बनाया होगा। और मैंने कहा चाय तो बहुत अच्छी है, कस्टर्ड का मैं नहीं बोल सकती लेकिन चाय बहुत अच्छी है। तो उन्होंने चाय पी, कहते ठीक है आप चाय यहाँ रख दें। मैंने चाय रख दी।
कहते हैं बाद में एंड में लेगा, क्योंकि अभी आपकी चाय अच्छी मज़े की है, हम ले लेंगे। चलें कस्टर्ड भी चेक कर लेते हैं। फिर क्या बना के लेके आई हो? घोल बोल के ले आई होंगी तो कुछ उलपटांग सा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं अच्छा खाती हूँ तो मुझे अच्छा ही बनता है हमेशा। मैंने कहा ठीक है, आप जो है ना इधर रख टेस्ट कर लेते हैं, वरना फिर आप ये उठा के ले जाएगा अपना कस्टर्ड। मैंने कहा ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट किया तो पहले उसने टेस्ट किया, मुझे देखा, फिर एक और टेस्ट किया, कहती आप ही ने बनाया? मैंने कहा बिल्कुल मैंने ही बनाया है, क्योंकि आप सबसे रेसिपी पूछ रही थी, किसी ने बता दिया कि इसके डिब्बे के पीछे है तो मैंने बना ली। तो कहते ठीक है, अपना कस्टर्ड भी यहाँ रख दें, दोनों चीज़ें आप बाद में देगा। कस्टर्ड आपने बहुत मज़े का बनाया है, थैंक यू। मैं हैरान हो गई, इनको मेरा कस्टर्ड भी पसंद आ गया, वाह ज़बरदस्त हो गया। और फिर मैं आई तो मैं खाली हाथ आई थी, क्योंकि जिनकी पसंद नहीं आ रहे थे ना उनको ट्रे के साथ वापस भेज देती थी कि आप जाएं और आप खुद खाएं पिएं इसको। और जिनका पसंद आता था उनकी ट्रे वगैरह सब कुछ रख लेती थी और कहती थी आप एंड में ना जब जाने लगेंगे तो आप लेते ही जाएगा। तो वो लड़कियाँ कहती है तुमने अब तक मैडम को लेके नहीं गई, कुछ अपना प्रेजेंट नहीं किया? मैंने कहा मैडम ने शायद दोनों चीज़ें रख ली। कहते तुम तो कस्टर्ड नहीं बनाना आता था। मैंने कहा मैंने बना लिया और मेरा ही सबसे पसंद आया, किसी का नहीं रखा, मेरा रखा, चाय रखी मेरी रखी। तो जनाब ये है कि आपको टेस्ट पता होना चाहिए, कलर पता होना चाहिए, खुशबू पता होना चाहिए कि आपके खाने की ये डिमांड है। उसके हिसाब से जब भी आप बनाएंगे आपका खाना हमेशा अच्छा बनेगा, कभी भी गलत नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि चीज़ों को आप भूनें, हर चीज़ के अंदर हर चीज़ ना घुसा दें, बल्कि उसके टेस्ट को रख के डालें। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं गरम मसाले हैं, हर एक के अंदर गरम मसाला, हर एक की डिमांड नहीं होती खाने की कि आप उसमें गरम मसाला डालें, किसी में डल जाता है। इसी तरह से मीठा होता है, किसी में थोड़ा हल्का मीठा होता है, किसी में ज़्यादा मीठा होता है। इसी तरह से आपने हर चीज़ को उसका लेवल के हिसाब से बनाना होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी हमेशा चीज़ अच्छी बनेगी। तो जनाब ये थी मेरी स्टोरी फर्स्ट टाइम कस्टर्ड बनाने की, जो मैंने बनाया था अपने एग्जामिनेशन हॉल में, और उसके बाद शायद फिर दोबारा कभी नहीं बनाया था, बस उस वक्त बनाया था और फिर अब मैं बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए जनाब, इसको मैंने जेली भी आपको पता है कि जेली के डिब्बे पे सारा कुछ लिखा होता है, आप उसी तरह से बना सकते हैं जेली। तो क्योंकि 2 कप की था तो मैंने 2 कप ज़्यादा थे तो मैंने 1 कप की यानी हाफ जेली बना ली है और इसकी कोटिंग कर दी गई है। तो देखिए जनाब मेरी कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है कस्टर्ड बन गया है। अगर आपको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें और यकीन माने अब जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और आपको टेस्ट आएगा। और जो अब भी फ्रूट खाएं उसका टेस्ट हमेशा ठंडे में होता है, गर्म नहीं खाना चाहिए। ये देखिए जनाब, अब मैंने इस बॉल के ऊपर भी जो है 2 तरह की जेली डाल रही हूँ, जो कि है ग्रीन और रेड। वाह ज़बरदस्त किस्म का मेरा कस्टर्ड तैयार हो गया है और जनाब इसको चिल करके खाएं, बहुत मज़े का है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।